अपने एयरस्पेस में चीन के फाइटर जेट्स की घुसपैठ से परेशान ताइवान ने रविवार को पहली बार उसके ही अंदाज में जवाब दिया। चीन के 10 फाइटर जेट्स ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके ताइवानी एयरस्पेस में दाखिल हुए। ताइवान की एयरफोर्स अलर्ट पर थी। उसके फाइटर जेट्स ने काउंटर प्लान के तहत उड़ान भरी। दोनों एयरफोर्स में किसी तरह का टकराव नहीं हुआ। चीन के फाइटर जेट्स कुछ देर में लौट गए। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खबर की पुष्टि की है। जापान टाइम्स के मुताबिक ताइवान की समुद्री सीमा के अलावा एयरस्पेस में भी चीन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को कुल 24 चीनी फाइटर जेट्स ने ताइवान की तरफ उड़ान भरी। इनमें से 10 ताइवान के एयरस्पेस में पहुंचे। इसी दौरान ताइवान की एयरफोर्स ने जवाब कार्रवाई के तहत अपनी एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन चीनी फाइटर जेट्स के पीछे लगा दी। चंद मिनट बाद चीन के तमाम एयरक्राफ्ट लौट गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में ताइवान को पहली बार उसके ही अंदाज में जवाब दिया है। इस दौरान चीन की एयरफोर्स और नेवी लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रही हैं। हालांकि ताइवान ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि उसके कितने फाइटर जेट्स चीनी विमानों के पीछे गए थे। चीन ने भी अब तक इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। अप्रैल में ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग-वेन अमेरिका दौरे पर गई थी। यहाँ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, चीन के सामने घुटने टेकने की बात सोचना भी बेमानी है। चीन के चाहे जो भी दावे हों, हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक सवाल के जवाब में ताइवान की प्रेसिडेंट ने कहा था, किसी भी देश के छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइवान को बहुत अच्छे से पता है कि चीन का मुकाबला कैसे करना है और अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है। 1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़ ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन राष्ट्रवादियों ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। आज चीन ताइवान को अपना हिस्सा बनाता है, मगर अमेरिका के समर्थन की वजह से वहां की लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र शासन चलाती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस बात की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि ताइवान को अपना हिस्सा बता चीन उस पर हमला कर सकता है। मगर अमेरिका खुले मंच पर यह कह चुका है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो वह उसकी मदद के लिए सेना भेजेगा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान की यात्रा पर गई थी। इसे गैर जरूरी कदम मानते हुए चीन ने उसी समय अपने लड़ाकू विमान वहां भेज दिए थे। इतने तनाव के बावजूद ये माना जा रहा है कि 2023 में ताइवान पर सीधे हमले से चीन बचना चाहेगा। इसकी वजह साफ है कि ऐसे किसी भी कदम से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है और चीन ऐसा नहीं चाहेगा। ताइवान अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माता है। अगर चीन ताइवान किसी तरह ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका को कई सेक्टर में जबरदस्त नुकसान होगा। खास तौर पर उसके फाइटर जेट्स में जो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, वो काम बेहद मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के कब्जे में नहीं जाने देगा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को हाईटेक हथियार दे रहा है, बल्कि उसने अपने 2 न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप भी ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए हैं।